नमस्कार, मैं श्रेया। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय के बारे में कहना चाहती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय आज भी उतनी प्रासंगिक है जिस तरह कभी अपनी रचना के समय थी। रामधारी सिंह दिनकर की कविता युवाओं की चेतना जागेगा रखने का काम करती है। हिंदी साहित्य के अनमोल राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी एक ऐसे कवि थे। उन्होंने जन जन की पीड़ाओं को अपने शब्दों में स्थान दिया। दिनकर जी का जन्म वर्ष 1908 में उत्तर प्रदेश के सिमरा गांव में हुआ था। मुख्य रूप से रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं और काव्य ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज के मूल्यों पर आधारित है। इस पोस्ट में आप आज रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय को भावार्थ सहित पढ़ पाएंगे। रामधारी सिंह की कविता हिमालय। रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव कर ले सकती है, जो कि आपको भारत के शीशा हिमालय की खूबसूरती के किस्से सुनाएंगे तथा आपको आपकी जीवन यात्रा में भी प्रेरित करेंगी। मेरे नागपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाला, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य ताल, मेरे नागपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बाध मुक्त, युग युग गर्वेमत निध महान, निसीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का विधान, कैसे अखंड यह वीर समाधि यदिवर कैसा यह अमर्त्य, तू महाशून्य में बोझ रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नागपति मेरे विशाल, ओ मैं तपस्या लीन यदि पल डर को तो कर दुगुनेश, रे ज्वालाओं से दत्त विकल है, तड़प रहा पद पर स्वदेश, शुभ सिंधु पंजब नद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमेयकार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही, तेरी विकृति करुणा उदार, जिसके द्वारों पर पड़ा सीमापति तूनों की पुकार, बदल दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार, उस पुण्य भूमि पर आज तपीरे आन पड़ा संकट करा, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे टंस रहे चतुर्थी विविध क्या, मेरे नागपति मेरे विशाल, कितनी मणियाँ लूट गई मिटा कितना मेरे वैभव अशेष, तू ध्यान मगन ही रहा इधर वीरान हुआ प्यारा संदेश, किन द्रौपदियों के बाल झूले, किन किन कलियों का अंत हुआ, कह हृदय गोल चितौर यहाँ कितने दिन ज्वाल वसंत हुआ, पूछे सिकत कण से हिमापति तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता जीत लिए फिर ले वाला बलवान कहाँ, तू पूछ अवध से राम कहाँ, उमदा बोलो धन श्याम कहाँ, वो मगध कहाँ मेरे अशोक कहाँ, चंद्रगुप्त बलराम कहाँ, पौरों पर ही पड़ी हुई मिथिला निकारिणी सुकुमारी, तो पूछ कहाँ किसने हुई, अपने आनंद निधियां सारी दी कपिल वस्तु कह बुद्ध दे के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ, वैशाली के भगवशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, कोर्री उदासगढ़ की बता, विद्यापति कवि के प्राण कहाँ, तू तरुणा देश से पूछ अरे, पूंजा कैसा यह गदा अबुदी अंधस्थल बीच छिदी, यह सुलग रही है कौन आग राजी के प्रांगण बीच दे, जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल तू सिंहनाद कर जगतापी,
मेरे नागपति मेरे विशाल। ये रोक युधिष्ठिर को न कहा, जाने दे उनको स्वर्ग की, पर फिर हमें गादी गादा लौटा दे अर्जुन देव वीर। कह दे संघर्ष से आज करें ये प्रलय मृत्यु फिर एक बार। सारे भारत में गूंज उड़े हर हर बन का फिर महोत्सव। ये आंकटाई उड़ हिले करा कर निज विराट झरने निनाद तू शैला कर डरे। फट जाए गुहा भाग्य प्रमाण। तू मैंने त्याग कर संहार रे कभी आज तब का न खाए। नवयुग संग गणी जगा रही तू जागा जागा मेरे विशाल। रामधारी सिंह दिनकर कविता हिमालय एक अत्यधिक भावुक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कविता है। दिनकर जी कविताओं सौंदर्य संघर्ष और उस उत्कृष्ट भाषा के गर्म से प्रखरता से पैदा हुई थी। उनकी लेखनी और मर्यादित भाषा के चलते ही उन्हें राष्ट्रकवि का उपनाम भी दिया गया है और उनकी कविताएं आज भी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपना योगदान देती है। रामधारी सिंह दिनकर कविता हिमालय में दिनकर जी अपने शब्दों से हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य और उसके गौरव का गौरवगान करते हैं। इस अद्भुत कविता में विशेषकर भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक दृश्यों के प्रति एक श्रद्धा भावना और समर्पण का प्रतीक देखने के मिलता है। यदि कविता को दो भागों में वर्णित किया जाए तो यह आप इसके शब्दों को सरलता से महसूस कर पाएंगे। कविता के पहले भाग में हिमालय के विविध सौंदर्य जैसे हिमालय की ऊंचाई, हिमालय की चोटियों पर जामी बर्फ की चादर और शिखरों की महिमा आदि का वर्णन किया गया। कविता के पहले भाग में दिनकर जी हिमालय की महानता और उनसे मिली प्रेरणा अथवा आदर्शता के बारे में भी उल्लेख करते हैं। कविता के दूसरे भाग में एक कवि के भीतर उत्पन्न हुई भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, जो हिमालय के सामंजस्य चांद और प्रेरणास्पद दृश्यों से प्राप्त होती है। कवि के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हिमालय का दर्शन करने से वह नई प्रेरणा और ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और उनका जीवन नए आदर्शों और मार्गों के साथ जुड़ जाता है। निष्कर्ष के रूप में देख जाए तो हिमालय कविता के माध्यम से दिनकर जी हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मानव जीवन की आदर्शता और प्रेरणाशीलता को शब्दों के माध्यम से दर्शाते हैं, जिसका भाव भारतीय संस्कृति के मूल्यों के प्रति भी एक गहरी श्रद्धा और समर्पण भाव को प्रकट करना है। हिमालय रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविताओं में एक है, जो हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक महत्व और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत चित्रण करती है। हिमालय कविता का सारांश युवाओं का मार्गदर्शन करने के साथ साथ उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। हिमालय कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है कि इस कविता में कवि ने हिमालय की विशालता, भव्यता, हिमालय के महत्व और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ हिमालय के प्रति प्रेम को परिभाषित किया है। आशा है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय को भावार्थ सहित दर्शाएंगे। हिमालय का संदेश काव्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ओजस्वी पूर्ण शब्दों से रचित है। उक्त कविता में कवि ने भारत को संसार के मानचित्र पर से लोगों के हृदय पर स्थापित करने की कोशिश किया है। उनका मानना है कि संसार के मानचित्र पर जो भारत है वह एक भौगोलिक रूप है। भारत की महानताओं और विशेषताओं का उल्लेख करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि भारत एक स्वप्न है जो भूवासियों को ऊपर की ओर ले जाने वाला है। भारत का आदर्श चरित्र कमल के समान है, जिस जल का
दागा भी नहीं लगता है। भारत की आत्मा उज्जवल है, जो मनुष्य के अंदर शक्ति जगाकर विजय की भावना प्रदान करती है। भारत में अनेकता और विभिन्नता के बीच एकता और अखंडता, प्रेम, सहिष्णुता और अहिंसा का विकास हो रहा है। भारतीयों के प्रेम भाव, माधुर्य भाव और निष्काम व्यवहार से मानवता फल फूल रही है। इसी आदर्श के कारण भारत का संसार में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा है। भारत की चेतना और संवेदना को हिमालय का संदेश बनाकर प्रस्तुत करते हुए दिनकर जी भारतवासियों से कहते हैं कि भारत के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। भारत का नाम व्यर्थ बदनाम होने से बचना चाहिए। धन्यवाद।